कौशिक ने सुहागरात वाली रूम पे एंट्री करी जब ऑलमोस्ट रात के 2:30 बज रहा था। तो उसने सोचा कि एक बार बेड के नीचे भी वो देख ही ले। उसने देखा कि उसकी बीवी उसे बेड के नीचे से ऐसे करके देख रही है। स्लैब के ऊपर बैठ के केया कच्ची मछली ऐसे पकड़ के खा रही है। अचानक केया ने मतलब उसकी बीवी ने उसके पैर को जो लटक रहा था उस पे बहुत जोर से काटा। केया बोल रही थी कि इस लड़की ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर मैं इस लड़के को और उसकी पूरी परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सपना हूँ और इस परिवार की सब मुझे जानते हैं। इन्हें पता है मैं कौन हूँ और इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। हेलो इनस फैम, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी लेके। एंड ये जो हॉरर स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरी ही एक नीलहर्ट ने मुझे सेंड किया है। भाई साहब, लिटरली जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी ना, मेरे को इतने गूज़बम्प्स आ रहे थे, मुझे इतना ज्यादा क्रीपी एंड इतना ज्यादा डरावना लगा ये स्टोरी कि मैंने सोचा कि ये वाला स्टोरी तो मैं आपसे शेयर करके ही रहूंगी। ओके, तो ये वाला स्टोरी मुझे भेजा है शिवांगी गुप्ता ने एंड उन्होंने मुझे बोला है कि दी, मैं आपकी हर एक हॉरर वीडियोस देखती हूँ एंड स्पेशली आपकी हॉरर स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लीज मेरा ये स्टोरी आप पढ़ना। तो आज मैं उन्हीं की स्टोरी पढ़ने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिवांगी अभी क्लास 11th में पढ़ती है एंड ये स्टोरी तब की है जब वो 7 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उस टाइम पे शिवांगी पटना में रहती थी एंड वेस्ट बंगाल की सुंदरबन बोल के एक जगह है जो कि एक मैनग्रोव फॉरेस्ट का इलाका है। मतलब वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, नदियां हैं और भी बहुत सारी सुंदर जगह है। वो लोग घूमने के लिए भी वहां पे जाते हैं एंड वहां पे बहुत सारे ट्राइबल लोग भी रहते हैं। तो उस जगह पे ना शिवांगी का एक मामा का घर था एंड वो मामा शिवांगी के एक दूर के रिश्तेदार थे। मतलब उसके माँ के साथ ब्लड रिलेशनशिप वाला मामा नहीं, माँ का एक दूर का भाई उस हिसाब का मामा था, जिनका नाम था कौशिक। कौशिक का शादी फिक्स हो गया था एंड इस वजह से उन्होंने सारे रिश्तेदारों को ऑलरेडी न्योता दे दिया था कि शादी से पहले ही आप सब आ जाओ एंड हम लोग बहुत मजे करेंगे, क्योंकि शादी में यार पता ही आपको इंडियन वेडिंग कितना धूमधाम से होता है। तो हर एक रिलेटिव की तरह शिवांगी एंड शिवांगी के मम्मी पापा भी कौशिक के शादी अटेंड करने के लिए सुंदरबन चले गए। उस टाइम पे शिवांगी की मम्मी को पता था कि उसका जो मामा है मतलब कौशिक ऑलरेडी 10 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी एंड कौशिक कई बार उस लड़की को लेके पटना भी गए थे। तो शिवांगी के मम्मी पापा उस लड़की से मिल भी चुके थे और जिस लड़की के साथ कौशिक का रिश्ता था उस लड़की का नाम था सपना। वो एक ट्राइबल लड़की थी। मतलब बंगाली में अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में शावताल, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ट्राइब होता है सुंदरबन एरिया में एंड वेस्ट बंगाल की बहुत सारी जगहों में। तो सपना उस सावताल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी और कौशिक एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। और वो लोग ना, कौशिक के मम्मी पापा काफी कट्टर थे। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत स्पिरिचुअल थे, मतलब बहुत ज्यादा मानते थे इन सब चीजों में, कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा मानते थे। तो जब शिवांगी एंड उनके मम्मी पापा कौशिक के घर गए सुंदरबन में, तब जाके उन्होंने सुना कि कौशिक की शादी सपना के साथ नहीं किसी दूसरे लड़की के साथ फिक्स हुआ है। वो लोग तो शॉक्ड हो गए कि इतने सालों से, मतलब लिटरली 10 साल से इन दोनों में एक रिलेशन था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कौशिक किसी दूसरे लड़की से शादी कर रहा है। कौशिक से मतलब उनके भाई से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे और सपना के बीच में, तुम दोनों अलग क्यों हो गए। तो कौशिक ने बोला कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, आपको तो पता ही है उनको ब्राह्मण परिवार की ही एक लड़की चाहिए थी। वो लोग कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं किसी ट्राइबल कोई दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करूं। तो इसलिए उन्होंने मेरा शादी इस जगह पे फिक्स कर दिया है। जिस लड़की के साथ कौशिक का शादी फिक्स हुआ था उस लड़की के घर वाले काफी ज्यादा दहेज भी दे रहे थे। एक तो वो ब्राह्मण थे, ऊपर से इतना सारा दहेज दे रहे थे। तो हो सकता है कि लालच में आके कौशिक ने हाँ कर दिया हो। सपना को पता ही नहीं था कि कौशिक की शादी होने वाली है। कौशिक ने उससे बातचीत करना तो बंद कर दिया था, बट कौशिक ने सपना को बताया ही नहीं, उसको खबर तक नहीं दिया कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, डेट फिक्स हो चुकी है एंड डेट नजदीक भी आ गई है। शादी के दिन जब मंडप बिल्कुल सज गया था, पूरा गेट वेट बन चुका था, तब लोगों से जाके सपना ने सुना कि कौशिक की शादी फिक्स हो चुकी है एंड आज ही उसकी शादी है।
सपना तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि जिस लड़के के साथ 10 साल से उसका रिश्ता था वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है, वो कैसे किसी दूसरे लड़की से शादी कर सकता है। तो सपना भागते भागते कौशिक के घर चली गई। सुबह सुबह बंगाली लोगों में ना शादी के दिन ही सुबह सुबह हल्दी होता है, तो उन लोगों का भी शादी के दिन ही सुबह सुबह हल्दी का रिचुअल हो रहा था। तो जब सपना गई कौशिक के घर तब उसने देखा कि कौशिक का हल्दी का रिचुअल हो रहा है, जिससे उसने शादी करने के सपने देखे थे वो किसी और से शादी कर रहा है सच में, एंड वो खुश भी है। तो ये देख के ना सपना बहुत ज्यादा शैटर्ड हो गई, वो बिल्कुल टूट गई। उसने सबके सामने चिल्लाया, वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने, एंड उसने बताया कि आप सबको तो पता ही है कि ये लड़का 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है, इसका 10 साल से मेरे साथ रिश्ता है, तो कैसे किसी और से शादी कर सकता है। तो वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, और उस टाइम पे ना कौशिक के मम्मी पापा सपना को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया। उन्होंने सपना को बोला कि तुमने देखा है, तुम इतनी काली हो, हमारा बेटा तो कितना गोरा है, तुम्हारे साथ तो मेरे बेटे का कोई स्टेटस मैच ही नहीं होता, ऊपर से तुम इवन उन्होंने सपना की कास्ट को लेके भी उसे बहुत ज्यादा अपमान किया बुरी तरह से। उन्होंने बोला कि तुम लोअर कास्ट की हो और हम लोग ब्राह्मण हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। एंड मतलब इतना ज्यादा बॉडी शेमिंग के बाद, कास्ट को लेके इतनी ज्यादा अपमानित होने के बाद ना सपना और ज्यादा टूट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। वो बार बार कौशिक की तरफ देख रही थी कि जिससे वो प्यार करती थी, शायद अभी सबके सामने वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, बट कौशिक ने कुछ भी नहीं बोला। तो सपना और नहीं सह पाई, वो वहां से भागते हुए बाहर चली गई। एंड इसके बाद सपना फिर वापस उन लोगों के घर कभी नहीं आई। तो ठीक है, थोड़ा सा तो माहौल खराब हो ही चुका था, बट फिर भी सबने मिलके थोड़ा माहौल लाइट कर लिया कि यार शादी का दिन है, हो जाता है कभी कभी ऐसा तो होता रहता है, बट शादी एक ही बार होगा हमारे फैमिली के लड़के का, तो हमको सबको मजा करना है। तो उन लोगों ने अच्छे से ही हल्दी का रिचुअल कंप्लीट किया, एंड उसी दिन शाम को शादी भी थी। तो वो लोग शादी में चले गए, एंड जो लड़की थी जिसके साथ कौशिक का शादी होने वाला था, उस लड़की का नाम था किया। एंड वो बहुत सुंदर तो थी ही, मतलब उसका जो रंग था वो बहुत ज्यादा गोरा था, एंड ऊपर से उसका कास्ट भी था ब्राह्मण, तो इसलिए उन लोगों को बहुत पसंद आ गई थी वो लड़की। एंड कौशिक को भी वो लड़की काफी पसंद आ गई। तो कौशिक ने खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लिया। एंड बंगाली लोग में जब शादी करते हैं ना, जिस दिन शादी करते हैं उस दिन ब्राइड अपने ससुराल नहीं जाती है, उसकी विदाई नहीं होती है। वो जो रात होता है शादी का, उसमें सब लोग मिलके ना बहुत मजे करते हैं, थोड़ा गाना वाना होता है, थोड़ा डांस होता है, मस्ती होता है। तो उस रात को कोई भी नहीं सोता, वो होता है बाशोर रात। एंड जो नेक्स्ट दिन सुबह होता है, ब्राइड अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है, मतलब उसी दिन उसकी विदाई हो। तो शादी के नेक्स्ट दिन सुबह वो लोग, मतलब जो लड़की थी उसकी विदाई हो गई, विदाई का सारा रिचुअल हो गया, तो वो लोग गाड़ी लेके निकल रहे थे। जब वो लोग गाड़ी लेके रोड से जा रहे थे तब ना एक ऐसा रास्ता था, एक ऐसा क्रॉसिंग था जहाँ पे 3 रोड ऐसे क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, 3 रोड का एक म्यूचुअल जो क्रॉसिंग होता है, 3 रास्ते का वो जो मोड़ होता है ना, उस जगह पे एक बिल्ली थी अजीब सी, जो उन लोगों के गाड़ी के नीचे आ गई। एंड बिल्ली का एक्सीडेंट होना एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, और ऊपर से शादी के नेक्स्ट दिन ही इतना बड़ा अपशगुन, तो मतलब बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है। तो उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंट हो गया हो, तो उन लोगों ने ज्यादा उस चीज को लेके सोचा नहीं। वो लोग सोच रहे थे कि हमें घर तो जाना ही पड़ेगा, तो वो लोग घर चले गए, क्या ही करते। उस दिन तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये जो दिन होता है बंगाली रिचुअल में, इस दिन को बोला जाता है काल रात्रि। जो शादी के नेक्स्ट रात होती है, उस रात में जो दूल्हा दुल्हन होता है वो दोनों एक दूसरे के चेहरा नहीं देख सकते। उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देख लिया तो वो अपशगुन माना जाता है। तो उन दोनों को सबने बता दिया कि तुम लोग कुछ भी करो, एक दूसरे का चेहरा तुम दोनों मत देखो। तो उन्होंने भी सोच लिया कि ठीक है, रिचुअल है, ये लोग बड़े लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं करें। तो वो लड़की एक दूसरे रूम में थी एंड लड़का एक दूसरे रूम में था, उन लोगों के घर के ही। बट कौशिक उस रूम में, जिस रूम में ब्राइड मतलब किया रह रही थी, उस रूम में वो अपना पर्स छोड़ आया था। पर्स लेने के लिए उसे एक बार उस रूम में जाना ही था। तो उसने शिवांगी को, मतलब मेरी नीलहर्ट, जो उस टाइम पे 7 साल की थी, उसको बोला कि जब तुम्हारी मामी वॉशरूम में जाए या बाहर जाए तुम मुझे एक बार बताना कि मुझे उस रूम में जाना है, जब तुम्हारी मामी उस रूम में नहीं होगी तब। तो शिवांगी ने देखा कि किया, मतलब उसकी मामी, एक बार वॉशरूम में गई। तो उसने भाग के जाके अपने मामा को बोला, कौशिक को, कि मामा मामी अभी वॉशरूम गई है, आप जा सकते हो रूम में। तो कौशिक उस रूम में गया, अपना पर्स वो ढूंढ रहा था कि कहाँ पे वो अपना वॉलेट छोड़ के रखा है था। एंड ढूंढते ढूंढते उसको वो वॉलेट मिला। ड्रेसिंग टेबल था उस रूम में, एक ड्रेसिंग टेबल के सामने वाले ड्रॉअर में। तो वो वॉलेट निकाल ही रहा था, तब अचानक वहाँ पे किया आ गई। मतलब वो वॉशरूम से बाहर आके रूम में आ गई थी, एंटर कर चुकी थी। कौशिक ने सोचा कि अचानक रूम में कौन आ गया, तो वो पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि किया खड़ी है वहाँ पे। तो यार किया भी बहुत ज्यादा घबरा गई, एंड कौशिक भी घबरा गया कि यार आज तो काल रात्रि है, आज उन दोनों को एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना है, बट उन दोनों ने ऑलरेडी चेहरा देख लिया है। कौशिक सोच ही रहा था और तभी
ही अचानक बहुत जोर से साउंड हो के ना जिस शीशे के सामने, मतलब जिस ड्रेसिंग टेबल के सामने वो खड़ा था, वो पूरा शीशा टूट गया एंड नीचे पूरा जमीन पे बिखर गया। एंड उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े से ना कौशिक के चोट भी लग गया और उसकी खून भी बह रही थी। बट कौशिक के पैर से खून निकल रहा था, ये देख के भी उसकी नई नवेली दुल्हन केया दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ी हुई थी। वो आई भी नहीं, वो कुछ पूछ भी नहीं रही थी। तो कौशिक को ना ये बात थोड़ा सा अजीब लगा कि वो ऐसे क्यों खड़ी है, वो एक बार मुझे पूछी भी नहीं। इवन केया थोड़ा थोड़ा हंस भी रही थी। तो अचानक कौशिक को ऐसा लगा कि हो सकता है कि आज काल रात्रि है और केया शर्मा भी रही है, तो मुझे इस रूम से चले जाना चाहिए। तो इसलिए उसने ज्यादा बातचीत नहीं करी, वो उस रूम से बाहर चला गया। जिस रूम में वो रह रहा था वो उधर चला गया और उसने पैरों में थोड़ा सा मलम वलम लगा लिया। तो सब कुछ सही था। बात तो तब बिगड़ी जब ऑलमोस्ट रात के 2:30 बज रहा था। जिस लड़की की बात मैं बोल रही थी, शिवांगी, जो मेरी नील हर्ट है, वो ना बहुत ब्रेव लड़की थी। मतलब बचपन में मैं तो जब टॉयलेट जाती थी तब मेरे मम्मी पापा में से किसी को उठा के लेके जाती थी, बट शिवांगी बहुत ब्रेव थी। तो रात के ऑलमोस्ट 2:30 बजे उसको बहुत जोर से सुसु आई। तो उसने सोचा कि मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, मैं अकेली करके आ जाऊंगी, बस जाके सो जाऊंगी। तो वो उठी, वो अपने रूम से निकली एंड वो वॉशरूम करने जा ही रही थी। एंड उन लोग का जो वॉशरूम था ना वो बिल्कुल किचन के पास में ही था। मतलब जिस कॉरिडोर से वो निकल रही थी उस कॉरिडोर में सबसे पहले किचन पड़ता है एंड किचन के एकदम बगल में ही वॉशरूम पड़ता है। तो जब वो जा रही थी तब ना उसे एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई बिल्ली या कोई कुत्ता कुछ खा रहा है। और वो आवाज ना एकदम किचन से आ रहा था। उस जगह पे मतलब थोड़ा गाँव टाइप का एरिया था। रात को छुप छुप के बिल्ली इधर उधर से घुस भी जाती थी और बहुत सारी चीजें चुरा के खा भी जाती। तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली आ गई होगी, किचन में है। वो जाती है, किचन का लाइट ऑफ था। कि उसने जो देखा, सोच के मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो सोचो उसको कितना ज्यादा डर लग रहा था 1 साल की बच्ची को। उसने देखा कि उसकी जो मामी है, किचन की जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर बैठ के उसकी मामी मतलब केया कच्ची मछली ऐसे पकड़ के खा रही है और उसके मछली को जो वो चबा रही है ना, उसी का आवाज आ रहा है वियर्ड सा। एंड उसके मुंह में मछली का खून लगा हुआ है, एक बदबू आ रही है मछली का, वियर्ड अजीब सा। एंड जब उसने लाइट ऑन किया ना तब उसकी मामी मतलब मछली खाते खाते बिल्कुल उसके तरफ ऐसे देखी एंड उसकी मामी की आंख बिल्कुल लाल थे, वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। ये सीन देखे ना शिवांगी ने बहुत जोर से चिल्लाया एंड किचन के एकदम पास में ही कौशिक की मम्मी मतलब केया की जो सास है उनका रूम था। तो जल्दी से कौशिक की मम्मी उस रूम से निकल के आई कि कौन इतना जोर से चिल्लाया, किसी को कुछ हो तो नहीं गया। तो जब वो बाहर आई तब उसने देखा कि लिटरली शिवांगी किचन के सामने खड़ी होकर ऐसे थरथरा के कांप रही है, वो चिल्ला रही है, रो रही है, उसके गले से और चीख भी नहीं निकल रहा है। तब कौशिक की मम्मी जाके जब देखती है कि किचन के अंदर क्या है, वो देखने के बाद वो भी डर गई। उन्होंने देखा कि उसकी बेटे की बीवी मतलब केया किचन की स्लैब में बेहोश होके पड़ी हुई है। उनको थोड़ा वियर तो लगा ये चीज। साफ सुथरा करवा के उन्होंने सोचा कि हो सकता है यार कि ये अब शादी करके आई है, एक तो मम्मी पापा को छोड़ने के लिए। हर एक लड़की को ही थोड़ा सा तो डिप्रेशन हो ही जाता है। वो अपना खुद का घर छोड़ के आई है, मम्मी पापा से इतनी दूर आ गई है, मम्मी पापा से अभी से और इतना ज्यादा मिल भी नहीं पाएगी, तो इसलिए शायद डिप्रेशन है, इसलिए ऐसा कर रही है, पता नहीं, इसलिए शायद उसका दिमाग में कुछ दौड़ा पड़ गया है। तो उसने उसके रूम में भेज दिया, उसको सुला दिया। केया ने कुछ भी नहीं बोला उस रात। एंड नेक्स्ट डे सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। केया एकदम नॉर्मल, वो बिल्कुल जैसी नई नवेली दुल्हन जैसे शर्माती है वो वैसे शर्मा रही है, सबके साथ हंस हंस के बात कर रही है, एकदम सब कुछ नॉर्मल था। एंड और एक चीज बता दूं, कौशिक की जो मम्मी है ना, उन्होंने उस रात की बात किसी को बताया भी नहीं था एंड उन्होंने शिवांगी को भी मना कर दिया था कि किसी को तुम बताना मत, ये सब जो भी हुआ है वो किसी को मत बताना। तो शिवांगी ने भी ज्यादा बताया नहीं, बची थी, उसको भी डर लग रहा था ये चीज को लेकर, तो उसने भी कुछ बोला नहीं। तो सब कुछ बिल्कुल सही था। एंड जब शाम को उसी शाम को उन लोगों का रिसेप्शन भी था, तो कौशिक की मम्मी ने केया की मम्मी पापा को पूछा कि आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है क्या दिमागी, क्योंकि वो ऐसी वियर्ड बिहेव कर रही है, वो बेहोश हो जा रही है। तो केया की मम्मी ने बताया कि उसको तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शादी से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है कि अभी अभी शादी हुई है, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है या फिर वो डर रही है, घबरा गई है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा, आप ज्यादा टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुन के कौशिक की मम्मी ने भी सोच लिया कि हाँ ऐसा ही होगा। तो उस दिन भी रिसेप्शन बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया, सारे गेस्ट बहुत खुश थे। तो जब सारे गेस्ट चले गए उस रात को ही सुहाग रात वाला रिचुअल भी होना था, क्योंकि बंगालीज में रिसेप्शन के दिन ही सुहाग रात होता है, फूल सज्जा बोला जाता है उसको। केया को बहुत अच्छे से सजाया गया, उन लोगों की जो बेड थी वो बहुत सुंदर फूलों से सजाया गया था, काफी पैसा खर्चा किया गया था। तो सारा जो सुहाग रात का रिचुअल होता है सारा रिचुअल हो गया था। एंड ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, उसे दूल्हे के लिए वेट करना होता है बेड पे बैठ के। तो सबने मिलके केया को बेड पे बिठाया एंड उन्होंने दरवाजा को बंद कर दिया, लॉक नहीं किया, बस बंद करके वो लोग चले गए। थोड़ी देर बाद कौशिक ने सुहाग रात वाली रूम पे एंट्री करी। जब कौशिक उस रूम के अंदर गया ना, उसने देखा बेड पे कोई भी नहीं है, मतलब बिल्कुल पूरा घर खाली है, पूरे रूम में कोई भी नहीं है, बेड पे तो कोई बैठा हुआ है ही नहीं।
उसने एक बार बुलाया, किया किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट एक अजीब सी गाने की धुन सुनाई देने लगी उसे, जैसे कि कोई ऐसे करके गाना गा रहा है, ठीक है कुछ। एंड वो जो गाना गा रही थी ना, आई स्वेयर गाइस मुझे लिटरल गूज़बम्स आ रहे हैं। वो जो गाना गा रही थी ना, वो एक शाओताल सॉन्ग था, मतलब एक ट्राइबल सॉन्ग था जो शाओताल लोग ही गाते हैं। उसको थोड़ा तो ये बात वियर्ड लगी कि एक तो गाने की धुन सुनाई दे रही है, बट ऊपर से साउताल ट्राइबल सॉन्ग कौन गाता है भाई, ये तो नॉर्मल नहीं था। तो वो उसने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने सोचा कि उसकी बीवी थोड़ी सी फन कर रही है, थोड़ी सी मजाक कर रही है, थोड़ा सा छुप के बैठी हुई है, वो चाहती है कि उसका पति उसे ढूंढ के निकाले। तो वो इधर उधर ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते उसे कहीं पे भी उसकी बीवी दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने सोचा कि एक बार बेड के नीचे भी वो देख ही ले कि कोई है तो नहीं। और उस टाइम पे ना, ये बहुत साल पहले की बात है, उस टाइम पे ऐसे बॉक्स बेड नहीं होता था, मतलब ऐसे बॉक्स वाला बेड नहीं होता था, बेड के नीचे जगह होता था। तो वो ना ऐसे झुक के नीचे होके बेड के नीचे झांक रहा था कि बेड के नीचे तो नहीं है उसकी बीवी। उसने देखा कि उसकी बीवी उसे बेड के नीचे से ऐसे करके देख रही है। कितना ज्यादा क्रीपी है भाई, आई स्वेयर, मतलब इससे ज्यादा क्रीपी स्टोरी शायद मैंने आज तक इस चैनल पे नहीं सुनाया होगा। तो वो लड़की ऐसे झांक रही है एंड उसके बाल भी बिल्कुल बिखर चुके हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही है। उसको थोड़ा तो डर लगा यार, बट फिर भी उसने सोचा कि शायद उसकी बीवी मजाक कर रही है, उसको ऐसे ही डरा रही है। तो वो बेड पे बैठता है एंड बैठ के अपनी बीवी को बुला रहा था कि तुम बेड के ऊपर आ जाओ, तुम नीचे क्यों बैठी हो। एंड जब वो बेड पे बैठा था ना, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, पैर हमारा दोनों पैर ऐसे नीचे रहता है, वो बेड पे बस बैठा हुआ था, पैर उसके नीचे थे। अचानक किया ने, मतलब उसकी बीवी ने, उसके पैर को जो लटक रहा था उस पे बहुत जोर से काटा। एंड इतनी जोर से किया ने उसके पैर में काटा कि उसके पैर से खून निकल रही थी। कौशिक बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से, वो बहुत ज्यादा डर गया था। एंड तभी ना, मतलब सारे लोग सोए नहीं थे उतनी जल्दी, तो सारे लोग उस रूम के सामने आ गए कि क्या हो गया, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है वो। तो उसने दरवाजा खोला, सारे लोग अंदर आ गए और सबको ही अंदर आके यही देख रहे थे कि किया, मतलब कौशिक की बीवी, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे बैठी हुई है, अजीब अजीब बातें कर रही है, ऐसे क्लैप कर रही है, अजीब अजीब हंस रही है, वियर्ड आवाज कर रही है, मतलब कुछ ऐसे अजीब आवाज कर रही है जो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। गाइस, सुंदरबन के एक गांव एरिया में वो लोग रहते थे एंड उस जगह पे ना ज़्यादातर लोग ही ऐसे भूत प्रेत आत्मा तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं। और ऊपर से पिछले रात को ही कौशिक की मम्मी ने भी किया को ऐसे अजीब हालत में देखा था, तो उन्होंने भी सबको बताया कि मैंने तो कल रात को भी इस लड़की को ऐसे अजीब हालत में देखा था और ये आज भी ऐसे अजीब बिहेव कर रही है। हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसको बाहर निकाले बेड के नीचे से, बट वो बाहर आ ही नहीं रही थी। तो हर किसी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग तांत्रिक बुलाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और उस गाँव में ही ना एक बहुत नामचीन तांत्रिक रहता था, जिनको दूसरे गाँव से भी लोग बुला के लेके जाते थे। अगर किसी को भी भूत बाधा या ऐसी भी कुछ भी होती थी तो उनको लेके जाते थे। तो उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक बाबा को। तो तांत्रिक बाबा उतनी रात को ही उन लोगों के घर आ गए एंड तांत्रिक बाबा ने आके कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने कुछ पानी में मंत्र पढ़ के उस लड़की के ऊपर, किया के ऊपर पानी छिड़काव किया। एंड तब ना वो लड़की किया बाहर आई एंड वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। तांत्रिक ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तब किया बोल रही थी कि इस लड़की ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर मैं इस लड़के को और उसकी पूरी परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगी, इनमें से एक को भी आज मैं जिंदा नहीं रखूंगी। तांत्रिक ने पूछा कि कौन हो तुम, तुम्हारे साथ क्या किया है इन लोगों ने। तब उस लड़की ने बोला, मैं सपना हूँ और इस परिवार की सब मुझे जानते हैं, इन्हें पता है मैं कौन हूँ और इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। 10 साल से इसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और आज इसने किसी दूसरे लड़की से शादी कर लिया। उसने ये भी बताया कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे साथ साथ इसने मेरे बच्चे को भी मारा, मैं इसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुन के ना सब बिल्कुल पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। सब समझ गए कि ये और कोई नहीं, वही
सपना है जिसको इतनी बुरी तरह से अपमान किया गया था, और तो और ये बात किसी और को पता भी नहीं थी कौशिक के अलावा कि सपना माँ बनने वाली थी। और जिस दिन कौशिक की शादी हुई थी, मतलब जिस दिन सपना को ऐसे इंसल्ट करके घर से निकाल दिया गया था, उसी दिन सपना ने खुद खुशी कर ली थी। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक भी डर गए कि कैसे वो इस परिवार को सपना की आत्मा से छुटकारा दिलाएंगे। बट फिर भी उन्होंने बहुत सारा रिचुअल किया। लिटरली केया को ना बेड से बांध के रखा गया कि वो कुछ ना कर दे, कौशिक को वो मार ना दे, इसलिए उसे बेड के साथ बांध के रखा गया। बहुत सारी झाड़ फूक, बहुत सारी तांत्रिक क्रिया किया गया उसके ऊपर, एंड लगातार बहुत देर तक ये सारी रिचुअल्स करने के बाद ऐसा लग रहा था कि केया अभी ठीक हो गई है, अभी नॉर्मल हो गई है, उसके अंदर अभी किसी दूसरे के आत्मा ने कब्जा नहीं किया है। पर यहीं पे ये कहानी खत्म नहीं होती गाइस। 2-3 दिन तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, पर 2-3 दिन बाद जब कौशिक केया के साथ छत पे ऐसे ही टहलने के लिए गया था, दोपहर के टाइम, मतलब दोपहर के 3:30 या 3 बज रहा था, और उस टाइम पे केया ने अचानक कौशिक को छत के रेलिंग से नीचे धकेल दिया। एंड उन लोगों का जो घर था ना, वो 3 फ्लोर से काफी ऊंचा वो घर था, तो ऊपर से जब कौशिक नीचे गिरा ना, उसकी वहीं पे उसकी डेथ हो गई। एंड सबने सोचा कि केया ने ही ऐसा किया है कौशिक के साथ। सबने पुलिस कंप्लेन करी कौशिक के घर वालों ने, एंड इस वजह से केया को जेल तक हुई। पर शिवांगी को आज तक लगता है कि वो जो काम था वो केया ने नहीं किया था, वो शायद सपना ने ही किया था। एंड सच बोल रही हूँ, ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि शायद ये सपना ने ही किया था, क्योंकि केया ऐसी क्यों करेगी, उसको तो कोई मजबूरी नहीं थी ऐसी करने की। पता नहीं गाइस, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, क्या वो केया थी जिसने कौशिक को धकेल दिया था छत से, या फिर सपना? और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक करो। मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू।